नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता ताहिर साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये क्राइसिस जितना गहरा होता जा रहा है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद कानूनी पेचीदगियाँ भी आती जा रही हैं, उस तरह से ये केस जो है अब 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तो अता ताहिर साहब से पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से किस तरह से देख रही है, मौक़िफ़ क्या है। 3 रुकनी बेंच अब इस केस को आगे लेके बढ़ रहा है और लग ऐसा रहा है कि यही बेंच ऑर्डर देगा, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, एक मुक़द्दम इदारा है, एक मोहतरम इदारा है, आइन की पासदारी इस इदारे का एक फ़र्ज़ है। मगर जिस तरह कौम तकसीम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ तकसीम है, पोलराइजेशन है, डिवीज़न है सोसाइटी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक वाहिद इदारा है जहाँ ये डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर शदीद तकसीम नज़र आ रही है। जज साहिबान के आपस में इख्तलाफात खुल के सामने आ चुके हैं और इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि आज सीनियर प्यूनी जज के ऑर्डर को रजिस्ट्रार के एक सर्कुलर के तहत उसकी नफ़ी कर दी गई। अब जज साहबान चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब मेजॉरिटी ऑफ जजेस का एतमाद खो चुके हैं। बात यह है कि आप हमारे फैसले तो करें, ज़रूर करें, कौम के फैसले करें, आइन की तशरीह करें, पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को एक बड़े के तौर पे, एक चीफ जस्टिस के तौर पे तमाम फुल कोर्ट को बिठाना चाहिए और बैठ के पहले अंदर की तकसीम ख़त्म करें, अंदर की लड़ाई ख़त्म करें, फिर बाहर के मामलात की तरफ आएँ। अगर इदारा इसी तरह तकसीम रहा और ये तनाज़ा चलता रहा तो फिर कोर्ट के ऑर्डर्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और कोर्ट के ऑर्डर कौन मानेगा कि जब आके ये 9 मेंबर बेंच से 3 मेंबर बेंच पे हो गया, 3 से 1 पे चला जाएगा। तो ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक ये स्याह बाब है जिससे हम गुजर रहे हैं। मगर इस तनाज़े को हल होना चाहिए। अंदर बैठे बिल्डिंग के अपने तमाम जजेस को बुलाएं, गिले शिकवे दूर करें और बैठ के इस मामले पे फुल कोर्ट बना दें। हमें काबिल कबूल है, अपोजिशन को काबिल कबूल है, तो फिर अपनी तकसीम की वजह से जो तनाज़ात पैदा हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब हैं, और कोई नहीं है। 4-3 के अगर बात करें, पहले अगर ये आप थोड़ा सा इसकी आप सीक्वेंस को भी देख लें ना, पहले आप लोगों ने 4-3 का कहा, चीफ जस्टिस ने और दीगर जो वकला थे उन्होंने ये भी बात की कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें 9 जजेस ने सिग्नेचर किए थे। रिकॉन्स्टिट्यूट उन्होंने 5 मेंबर बनाए, उन 5 में से अब फिर 2 ने इनकार कर दिया है। तो वो तो ये कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट जब हो गया तो 5 रुकनी बेंच का ही फैसला माना जाए। आपने सीक्वेंस की बात की, मैं आपको तिरसठ पे ले जाता हूँ। जो हमारी गवर्नमेंट ख़त्म करके किसी और को गवर्नमेंट दी गई, आइन की तशरीह किसने की? इन्होंने की ना। और वो आइन की तशरीह हमारे नज़दीक गलत है, उन्होंने आइन को रीराइट किया। अगर वो ये काम उन्होंने गलत किया, उस गलती को कवर करने के लिए आज तक वो गलतियाँ करते जा रहे हैं और गलतियाँ होती जा रही हैं। तो देखिए, जब उन 4 जजेस में से 2 कह रहे हैं कि हम उन 2 जजेस की तायद करते हैं और ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमने साइन नहीं किया हुआ, और वो कह रहे हैं 4-3 है और वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए और ये इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट बन गई है, तो फिर उन 2 जजेस की भी एक राय है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इक्वल मेंबर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही तनाज़ा है ना, तो इसको हल करें। 63 की आपने कहा पार्टी हेड डिक्टेटर होता है, वो अपनी मनमानी करता है, मन मर्जी के फैसले करता है, तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए इस प्रोसीडिंग को रोक के तमाम जजेस बैठें, आपस में तय करें कि ये फुल कोर्ट बैठना है, अंदर के तनाज़े को भी हल करें, बाहर के तनाज़े। देखिए, अब तो फुल कोर्ट नहीं बैठ रहा, 3 रुकनी बेंच ही ये केस का फैसला करेगा। तो इस केस के फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या जवाब देगी? हमारे नज़दीक इस 3 रुकनी बेंच की फैसले की कोई वक़्त नहीं है। क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि अंदर कोई जज इस बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं, ढूंढ ढूंढ के लोगों को बिठाया जा रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इलेक्शन कराएं, आप नहीं कराएंगे? नहीं, देखिए, फैसला देखते हैं ना क्या आता है, अभी प्रोसीडिंग शुरू होने दें, इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। मगर इस बेंच की ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है क्योंकि अंदर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके। थैंक यू। जीरो क्रेडिबिलिटी का मतलब तो यही है ना कि सर, जो भी ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर आता है, आप उसे मानेंगे नहीं। आप जब सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर नहीं मानेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक तौहीन अदालत की तरह। नहीं, मैं यहाँ पे तो कमेंट कर नहीं ना सकता। जो हमने मारूज़ात करनी है वो हम कोर्ट में करेंगे, और कोर्ट में हम क्या बात करेंगे ये हम अभी तय कर लेंगे। मगर कोर्ट में हमने बताएंगे कि आप तनाज़ात को हल करें। आप बाहर का तनाज़ा कैसे हल कर सकते हैं 3 लोग मिल के, जब आपके पूरे फुल कोर्ट को बैठना चाहिए? तो मैं नहीं समझता कि जो ज़ीरो क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो इन तमाम जो मामलात माजी में उनकी बेसिस पे कर रहा हूँ, और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मगर हम ये बात बाहर माइक पे, कैमरे पे करने की बजाय कोर्ट के सामने रूबरू खड़े होकर करेंगे। आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन फॉर XYZ रीजंस
आप लोग फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हुकूमत की जानिब से, तो कितना डिले कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हो, मगर हमारी एक डिमांड है, सिर्फ 63A की गलत तशरीह और एक शख्स की जिद और अना की वजह से इलेक्शन दो असम्बलियों के लहदा ना हो। बलूचिस्तान का क्या कसूर है, सिंध का क्या कसूर है? बैक वक्त इलेक्शन हो पूरे मुल्क में, आप अक्टूबर में करा लें। तो आप तोड़ दें असम्बली बैक वक्त? देखिए हम असेंबली क्यों तोड़े? हमें 63A इन्होंने हमें आइन की गलत तशरीह की है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि पूरे मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन होने हैं। आर्टिकल 224 की रूह ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। आपको इंडिया की एग्जांपल दूं, इंडिया में कोई ऐसा एक सूबा नहीं है कि जिसके फैसले की वजह से नेशनल जो इंडिया का इलेक्शन है उस पर इफेक्ट हो। पंजाब 55% आपकी आबादी है, तो पंजाब के इलेक्शन का हर जगह इम्पैक्ट होता है। मुल्क में शफाफ इलेक्शन तब होंगे जब बैक वक्त हमें रैशनैलिटी के साथ देखना है ना। अब तो असम्बली टूट चुकी है, आप कह रहे हैं 63A में दोबारा जाएं। राइट नाउ असम्बली टूट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स तभी करेगी जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन कोई लेके आएंगे। उस हवाले से रिवर्सल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कहते हैं। हाई कोर्ट में पड़ी है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पहले उनकी बनती है। बात सिर्फ इतनी है सर, अब एक असम्बली टूट चुकी है, उसके 90 दिन में आइन में इंतखाबात लिखने हैं। आप मेरे साथ ये एग्री कर रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, फिर क्या मसला है? आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 ये कहता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर का एक सेटअप होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। अब ये कहीं नहीं लिखा कि 90 दिन में कराओ वरना फिर इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस है। आर्टिकल जो आइन का 254 है जो कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो टाइम के अंदर ना हो सके, दैट शैल नॉट रेंडर इट इनवैलिड। इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 कहती है, आप 58। मैं बात खोल देता हूँ। आप जिस बेंट ऑफ माइंड से बात कर रहे हैं ना, इमरान खान के जो सहूलतकार हैं जो अदलिया में बैठे हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट प्लेट में रख के उसको दी, उसने पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी, प्रेशराइज किया इलेक्शंस के लिए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इलेक्शन में जाएंगे, इस धौंस धांधली के तहत इलेक्शन में नहीं You जाएंगे। are saying कि judges are the facilitator of इमरान। जी, कुछ इमरानदार जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान को फैसिलिटेट किया, जिसके राब्ते हैं, जो समझते हैं कि Can you name them? ये तीन बैठे हैं ना, और मैं क्या कहूँ। अच्छा, अतातार सर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और जो उन्होंने गुफ्तगू की आपने सुनी।